हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने सेल्स के टाइप्स की स्टडी की थी, जिसमें अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस की एक टेबल तैयार की थी। उसमें डिटेल से अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन भी कर लिया था। ठीक है, बेसिक क्लासें बोल रहे थे अब तक अपन अपनी की बेसिक क्लासें चल रही है। साथ साथ में ये भी बता रहा था मैं कि बेसिक नहीं, आप इनको मेन क्लासें ही मान लेना, क्योंकि जब भी अपन मेन क्लासों के अंदर आएंगे ये सभी चीज़ें रिपीट होगी, ये सब चीज़ें मेन क्लासों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बता भी दिया था कि अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अपना, उस वीडियो के अंदर आपको अपनी मेन सिलेबस से उनको टॉपिक उठा करके उसमें स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको नोट्स भी भेजे जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ बातें, आज के वीडियो का सिर्फ अपना जो पर्पज जो है वो यही है कि आज आपको नोट्स, आज से आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं। ठीक है, अब नोट्स किस टॉपिक के भेजे जा रहे हैं, कैसे आपको नोट्स तैयार करना है, मेनली तो अपन उन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेन सिलेबस के अंदर अपन आते हैं तो सबसे पहले अपन साइटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइटोलॉजी को स्टार्ट करने का भी कुछ कारण है। कारण ये है कि सबसे पहले सेल के बारे में जब कोई स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ लेता है तो बायोलॉजी की अगली जो इवेंट होते हैं और कोई भी जो टॉपिक होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होनी जरूरी होती है, इसलिए अपन साइटोलॉजी को यहाँ पर उठाएंगे, यानी उतना चैप्टर जो लेंगे वो साइटोलॉजी वाला लेंगे। ठीक है, तो साइटोलॉजी को अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बेसिक क्लास में अभी आप लोग को लर्न हुआ है और वही टॉपिक जो होता है आपकी मेन क्लासों के अंदर आ जाएगा। सिर्फ कमी क्या रहेगी, एक बार अपन को इतने दिन नोट्स नहीं भेजे थे, अब उन्हीं चीज़ों के नोट्स आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, बुक्स आपको एनसीईआरटी की परचेज करनी है मार्केट से। ठीक है, नोट्स आपके पास मैं भेजूंगा, नोट्स आपको ऐसे कैसे वहाँ से टैली कर लेने हैं। नोट्स में कोई वर्ड आपको सही से दिखाई नहीं दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की, कंफ्यूज होने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। नोट्स आपको बिल्कुल 99% तो आपको इतनी हैंड राइटिंग अच्छी, हैंड राइटिंग के अंदर रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे कि आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लोगे। फिर भी कहीं पर कोई एक वर्ड की भी मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर छोड़ दीजिए, वहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए या फिर अलग कलर से आप उसको मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन क्लासों के अंदर आपके हर एक नोट जो आपको ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भेजे गए थे, पीडीएफ जितनी भी, तो आपने उन नोट्सों को कैसे बनाया, क्योंकि वैसे तो अपन क्लास के अंदर वर्बली बोल करके लिखवाते हैं, बोर्ड से डायग्राम बना करके आपको करवाते हैं, तो वो तो चीज़ फिक्स है कि आपकी सही है, फिर भी चेक करते हैं। मगर अब आप जो नोट्स पीडीएफ के थ्रू बना रहे हो, आप घर पे बना रहे हो, तो आपने उन नोट्स में क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, डायग्राम्स कैसे बनाए हैं, वो सब चीज़ें आपकी चेक करी जाएगी जब भी ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट होगी। तो आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई अब मैं यहाँ पर कोई लाइन मेरे को दिखाई नहीं दे रही है तो मैं कैसे करूँ, कोई वर्ड के अंदर स्पेलिंग्स आपको क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट के थ्रू अपन भेजते हैं, फोटो खींचते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो आप वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होगा, वो भी मैं कह रहा हूँ कि क्लियर ही होगा, कहीं पर भी कोई एक लाइन वर्ड का हो जाए तो आप वहाँ पर ऐसे नहीं कि आगे की नोट्स ही नहीं बनाओ कि भाई यहाँ पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, आप आगे के नोट्स को तो टैली करते जाना। अब मैं नोट्स की आपको बात करता हूँ, तो नोट्स आपको किस टाइप से बनाने हैं, कैसे आपको नोट्स तैयार करने हैं, थोड़ा सा उस चीज़ पर आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। नोट्स आप बनाओगे तो आपको फेयर नोटबुक, नई फेयर नोटबुक लेनी है। आपको जूलॉजी बोटनी के लिए आप चाहे एक मोटी फेयर नोटबुक ले लो, आधे के अंदर बोटनी वाला पोर्शन स्टार्ट कर दो, आधे में जूलॉजी का कर लो, या दो थोड़े से मीडियम साइज के दो पतले आप अपने रजिस्टर ले सकते हो। दोनों मानसू सर, मैं दोनों आपको बायोलॉजी के जो वीडियोस भेज रहे हैं, आप दोनों के लिए अलग अलग पतले रजिस्टर ले लो, या दोनों का एक लेकर के हाफ के अंदर ये काम स्टार्ट कर दो। आपको नोट्स जो बनाने हैं फेयर नोटबुक के अंदर बहुत ही क्लियर हैंड राइटिंग के अंदर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही आगे चल करके आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर हैंड राइटिंग के अंदर आपकी हेडिंग्स अलग कलर की हो या उसी कलर की हो भी तो उसको अलग मेंशन करो, आप अलग से उसको अंडरलाइन करो, ये सब चीज़ें आपको 10th तक वैसे सभी को आती है, मगर आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे नहीं कि भाई नोट्स यहाँ पर अपन को रफली बनाने का, नोट्स सुंदर बनाने हैं, आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। और डायग्राम्स आएंगे काफ़ी सारे, बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बहुत सारे आते हैं। डायग्राम्स जो आएंगे आपके नोट्स की पीडीएफ के अंदर मैं आपको हैंड खुद से बनाए हुए जो डायग्राम्स है वो आपको मैं भेज दूंगा। फिर भी उन डायग्राम्स में आपको तो अच्छा क्लियर दिखाई नहीं दे तो वो डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बुक्स के अंदर भी पड़ा है आपकी बुक के अंदर, वहाँ पर वो डायग्राम देख करके बुक की हेल्प से भी वो डायग्राम बना सकते हो या नोट से आप बना सकते हो। तो डायग्राम भी आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सुंदर डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग जो है वो भी अच्छी तरीके से आपको करनी है। ठीक है, कलरफुल चीज़ें आपकी है तो आपको उसको अलग कलर से भी डिनोट कर देना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब नोट्स के अंदर आपको किस टाइप से नोट्स बनाने हैं, देखो नोट्स में आपको ऐसे कि पहले जो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा वो छोटा 2-3 पेज की पीडीएफ के नोट्स भेजूंगा,
उसमें आपको सब कुछ हेडिंग के अंदर चैप्टर नेम, यूनिट का नेम कैसे है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा कैसा ही टैली कर लेना है। अब नोट्स की मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि नोट्स ऐसा नहीं होगा अब आगे से कि जैसे आपको जितना वीडियो के अंदर 20 मिनट 25 मिनट के अंदर जितना आपको टॉपिक पढ़ाया गया सिर्फ उतना ही आपको नोट्स भेजे जाएंगे। नोट्स आपको एक साथ पूरे चैप्टर के भेज दिए जाएंगे। जो मान लिया कोई चैप्टर 10 वीडियो में कंप्लीट हो रहा है तो उस 10 वीडियो के जितने भी नोट्स बनेंगे वो नोट्स आपको एक साथ एक दिन ही भेज दिए, तो अगले 9 दिन तक आपको नोट्स भेजे नहीं जाएंगे, अगले 9 डेज तक नोट्स नहीं भेज जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि नोट्स आपको पहले ही भेज दिए गए और ये हो नहीं सकता कि आप एक दिन के अंदर इतने सारे नोट्स बना लूँगा। तो धीरे धीरे आपको जितनी आपकी जैसे अच्छा लगे ना वैसे आप आज आपने 2 पेज टैली कर लिए हैं, आज आपने 4 पेज टैली कर लिए हैं, आज हो सकता है आपके कुछ ज़्यादा काम था, घर पे बिजी थे तो आज आप नोट्स रिटर्न में नहीं उतार पाए, सिर्फ वीडियो सुन पाए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बार बार में छोटे छोटे 2-2 पेज भेजने की जगह हम पूरा चैप्टर आपको नोट्स का एक साथ भेज देंगे और वीडियो डेली जिस टाइप से चल रहा है वैसा ही रहेगा। तो आज तो आपकी स्टार्टिंग है इसलिए मैं पूरा चैप्टर नहीं भेज करके आपको सिर्फ स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक से नोट्स आएंगे आपके पास, उस स्टार्टिंग के अंदर 2-3 पेज भेज रहा हूँ, मगर बाद के अंदर जो नोट्स होंगे ना वो नोट्स आपको एक साथ काफ़ी सारे में भेज दूंगा। फिर आपको काम है उसको नोट्स को आप टैली करते जाना और वीडियो के थ्रू आउट उन सभी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब नोट्स आप टैली करो तो वैसे तो आपको नोट्स हैंड नोट्स मिल रहे हैं तो हैंड नोट्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे के वैसे लिखना है। फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स बनाते वक्त आपको एक तो इस टाइप से एरो लगा करके पॉइंट वाइज लिखना है। कोई हिस्ट्री लिख रहे हैं वैसे ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट किया कंटिन्यू ऐसे कर रहे हैं। 10 लाइंस का एक कोई पैराग्राफ हो गया तो आपको वो पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको उसको 10 पॉइंट्स बना देना है। हर एक लाइन जहाँ पर जैसे आप लाइन लिख रहे हो कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन या ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये एक कंप्लीट एक पॉइंट हो गया है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप जो है वो एरो लगा करके इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो जगह छोड़ के, जैसे वो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हुई तो ये छोड़ दो ही, आगे कंटिन्यू नहीं करना। फिर आप नई लाइन से नया एरो लगा करके या आप जो भी स्टार लगाते हो जो भी पॉइंट बनाते हो उस टाइप से ऐसे पॉइंट वाइज टुकड़ों के अंदर नोट्स आपको तैयार करने हैं। इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, इस मैटर को पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, लर्न करने के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और खुला खुला दिखेंगे, नोट्स भी अच्छे दिखेंगे। तो आपको इस चीज़ का फॉलो करना है। एक तो नोट्स बनाते वक्त एक आपको जैसे कोई भी नोट्स जो बना रहे हो उसके अंदर आपके कोई साइंटिफिक नेम आ जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे मेंजीफेरा इंडी का नेम आ गया, किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो जो है उसका बॉटनिकल नेम है मेंजीफेरा इंडी का। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर अपन साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स लिखते हैं। पहला वर्ड तो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो होता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंगो का बॉटनिकल नेम हो गया मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा तो मैंगो का क्या है जीनस और इंडिका क्या है उसकी स्पीसीज। तो ऐसे अपन साइंटिफिक नेम जो लिखते हैं तो हमेशा साइंटिफिक नेम जब अपन हैंड नोट्स में लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करना पड़ता है। ये तो एक रूल्स ही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक रूल्स ही है। अब जब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन उसमें आपको बताऊंगा, तो दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। तो ये तो एक रूल में आ गया। बाकी आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर आप जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है पूरी तो आप पूरी लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। कोई साइंटिस्ट का कोई वर्ड नाम आ गया है पूरी लाइन में तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई आप अच्छी लाइन अलग से नोट्स में आपको सब ये मिल जाएगा। वैसे मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि जनरली इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टार लगा करके लिखी हुई आपको लाइन मिल सकती है, स्टार लगी हुई लाइन जो होती है वो कुछ अलग से ही बात बताना चाह रही है। नोट लगा करके कोई लाइन मिल सकती है वो अलग से बात बताना चाह रही है, तो वो आप बिल्कुल क्लियरली लिखोगे, ठीक है। तो नोट्स में आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्लियर अच्छे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आज अपन कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अब तक जो क्लास है वही मेन क्लासों में है, तो वही टॉपिक अपन लेके जा रहे हैं। वो कौन सा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ही अपन स्टार्ट करेंगे अपनी मेन क्लासों के अंदर सबसे पहले, क्योंकि साइटोलॉजी में अपन सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि बायोलॉजी की स्टार्टिंग ही सेल से ही होती है। जब सेल की स्ट्रक्चर अपन को पता लग गई है, सेल के फंक्शन पता लग गए हैं, तो आगे के टॉपिक्स जो बायोलॉजी के हैं वो इजीली क्लियर हो जाते हैं। तो सेलुलर स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन होने के लिए अपन को साइटोलॉजी ही अपने मेन सिलेबस के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। तो साइटोलॉजी के अंदर जो अब तक अपनी 8-10 क्लासें 6-7 क्लासें हुई थी उन्हीं को ही अपन ने उन क्लासों के अंदर तो बहुत डिटेल से अपन ने बेसिक क्लासें थी, डिटेल से थोड़ा थोड़ा करके अपन धीरे धीरे करके पढ़ रहे थे। अब वो सब क्लासें उनको मैं आपको कंबाइन करके इस एक क्लास के अंदर ही बता रहा हूँ। उनके सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे जो अब तक पढ़ा था।
हो सकता है वहाँ पर थोड़ा मैंने आपको आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी थी। अब अपन टू द पॉइंट जो अपने सिलेबस में उतना कंप्रेस कर देंगे। वो सब चीज़ें जो अब तक बताई थी वो बेसिक क्लासों के अंदर थोड़ी ज़्यादा भी हो गई थी, मगर मेन क्लासों के अंदर साइकोलॉजी के अंदर उनमें थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। जो आपके सिलेबस में है उतने ही आपको नोट्स मिलेंगे। वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करते हुए कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करते टाइम पर हो सकता है कि आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दूं मैं, मगर वो चीज़ें रिटर्न के अंदर अपन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा अपन ऐसे बढ़ने लग गए तो अपने नोट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी टाइम आएगा। एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ने के लिए भी आप 12th क्लास में जाओगे, आप आगे चल करके और कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वो समय आएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करते समय पर बताना अच्छा ये लगता है कि कुछ दिमाग के अंदर आपको वर्ड आगे चल करके सुना हुआ मिले। नोट्स के अंदर आपको उतना ही मैटर मिलेगा जो अपने सिलेबस के अंदर है। तो साइटोलॉजी में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन की थी, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। ये सब चीज़ें हो चुकी है, उन्हीं के नोट्स मिलेंगे आपको। सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक के बारे में कैसे डिस्कवरी की थी, डेड सेल्स थी, उसके बाद में लिविंग सेल्स, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने लिविंग सेल्स की स्टडी की थी। ठीक है, लिविंग सेल्स की स्टडी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म में की थी, किसकी डिस्कवरी की थी, स्पर्म की, बैक्टीरिया की, इनकी स्टडी की थी, वो अपन ने कर लिया था। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल की डिस्कवरी के बाद में सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे ये अपन ने कर लिया था, उसके नोट्स आज आपको करने हैं। फिर उसके बाद में सेल थ्योरी जो है उसका एक्सेप्शन क्या है, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म है जिन पर सेल थ्योरी जो होती है वो अप्लाई नहीं होती है। तो मेन ऑर्गेनिज्म तो वायरस ही है, वायरस के ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका रीज़न भी आपको मैंने बताया था। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल्स किए थे अपन ने। टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, 2 टाइप्स की सेल्स है, उनमें डिफरेंस किया था अपन ने, कौन कौन सा डिफरेंस होता है ये अपन ने किया था। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इनके बारे में छोटा मोटा डिस्कशन किया था। इसके अलावा सेल से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कंप्लीट बॉडी सेल से बनी है, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी। तो सेल्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल सेल के बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी हुई है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जैसे यीस्ट है, हाइड्रा है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन, यानी बहुत सारी सेल से मिलकर के टिश्यूज बन गए, बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यूज बन गए, टिश्यू से ऑर्गन ऐसे बन गए। तो बहुत सारी सेल से मिलकर के बने हुए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अब तक अपन ने पढ़ी थी उन्हीं को ही आपको 2-3 पेज आपके नोट्स आ रहे हैं, उनको आपको टैली करना है। इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा आपको मैं छोटा इसलिए भेज रहा हूँ कि आज जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपकी जो अब तक बेसिक था उसको मेन में इंक्लूड करने के लिए अभी तक उन चीज़ों को आपको समझाना था कि मेन के अंदर आपको सिलेबस नोट्स भेज जा रहे हैं, उनको आपको कैसे करना है और किस टॉपिक के करने हैं। अगले वीडियो में अंदर अपन फिर से एक नई तरीके से फिर से एक शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सब कुछ चीज़ें फिर से बता करके आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद में उसकी वीडियो उसके नोट्स जो हैं वो भेजे जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।